हाय स्टूडेंट, मैं मिथिलेश पाठक आप सभी के सामने क्लास 11th अनिवार्य संस्कृत का प्रथम पार्ट वंदना लेके आया हूं। और आज मैं वंदना का हिंदी अनुवाद आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में 7 नंबर में आता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ढंग से एक एक वर्ड बिल्कुल इजी वे में पढ़ते हैं, आसान शब्दों में पढ़ते हैं, जिससे किस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई शक रह ही ना जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या रह ही ना जाए। स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला श्लोक देखिए, इसको गा के भी पढ़ते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके बाद है ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यदभद्रं तन्नयासुव। तो ये श्लोक जो आपके सिलेबस में रखा गया है, ये मंत्र है, इसका एक एक अर्थ आपको जानना है और एग्जाम में इस दो का अनुवाद केवल करेंगे आपको 7 नंबर मिल जाएगा। तो एक एक वर्ड स्टार्ट करते हैं हम लोग। विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यदभद्रं तन्नयासुव। आइए, विश्वानि देव। अब एक एक वर्ड देखिए थोड़ा। विश्वानि क्या लिखा है? विश्वानि देव, विश्व। सबसे पहला ये विश्व लिखा है। विश्व मीन्स क्या होता है? विश्व मीन्स होता है संसार। विश्वानि देव, देव मीन्स देवता। सवित, सवित मीन्स होता है सूर्य। आप देखिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। सवित, सवित वर्ड आया कि नहीं आया इसमें? तो सवित मीन्स क्या हो गया? सूर्य। और यहां पे भी देखिए सवित शब्द आया है, सवित मीन्स क्या हो गया? सूर्य हो गया। तो विश्वानि देव, विश्वानि मीन्स विश्व के, देव मीन्स देवता, सवित, सवित मीन्स कौन से देवता? सूर्य देवता। तब बोलेंगे कि हे विश्व के सूर्य देवता। दूरितानि परासुव, दूरितानि, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान देना है। दूरितानि मीन्स होता है पापों को। दूरितानि मीन्स क्या हो जाएगा? पापों को, याद रखिएगा। दूरितानि मीन्स पापों को। परासुव, परासु मीन्स दूर कीजिए, खत्म कीजिए, नष्ट कीजिए, समाप्त कीजिए, स्पॉइल कीजिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रॉय कीजिए। तो विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव, हे विश्व के सूर्य देवता, आप हमारे दुरितान मीन्स सारे पापों को परासु कीजिए मीन्स दूर कीजिए। पहली लाइन क्लियर, कुछ भी आपको रटना नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। हे विश्व के सूर्य देवता, आप हमारे सारे पापों को दूर कीजिए। यद भद्रम, यद भद्रम तन्न आसुव लिखा है, यद भद्रम। और जो भद्रम लिखा है, भद्रम मीन्स क्या होता है? भद्रम मीन्स होता है कल्याण। भद्र मीन्स क्या होता है? कल्याण होता है, जिसे आप कहते हैं लक्षा। तो भद्र कल्याण। तन्न लिखा है, ध्यान रखिएगा, तन्न आसुव यद भद्रम तत् प्लस नः, मतलब वह हमें, वह हमें। तन मीन्स क्या हो जाएगा? वह हमें। आसुव, आसु मतलब प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए मीन्स दीजिए, प्रदान कीजिए मीन्स दीजिए। तो क्या हो जाएगा? हे विश्व के सूर्य देवता, आप क्या कीजिए? हमारे सारे पापों को दूर कीजिए और जो भी कल्याणकारी हो, जो भी ठीक ठाक हो, जो भी अच्छा हो, तन्न आसुव, वो सारी चीजें हमें प्रदान कीजिए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? फिर से एक बार लिख लीजिए, हे सूर्यदेव, आप हमारे सभी पापों को दूर कीजिए और जो भी कल्याणकारी हो वो हमें प्रदान कीजिए। तो ये इसका अर्थ हुआ, जो एक एक वर्ड है, इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आप सेकेंड पे आते हैं। ईशावास्य इदं सर्वं यत्त किंचन जगत्यां जगतः तेन तत्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य शिवदं धनम्। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना आए। आइए देखते हैं। पहले लिखा ईशवास्यम इदम, सबसे पहले एक एक वर्ड देखिए। लिखा ईशवास्यम इदम। ईश मीन्स क्या होता है? ईश मीन्स सब जानते हैं, ईश मीन्स होता है ईश्वर। इस मीन्स क्या होता है? ईश्वर होता है। वास्यम इदम, वास्यम इदम, इदम मीन्स क्या होता है?
यह। वास से मतलब इस तरह भी हम सोचेंगे वास करना। वास करना मीन्स निवास करना, निवास करना मीन्स रहना, तो रहने की बात हो रही है। ठीक है, अब एक एक वर्ड देखिए। ईस ईश्वर, वास से रहता है, इदम यह ईश्वर रहता है। कहाँ रहता है? सर्व, सर्व मीन्स हर जगह रहता है। सर्व मीन्स क्या हो जाएगा? हर जगह, सर्व हर जगह। यत किंचम जगत्याम जगत, क्या लिखा? यत किंचम जगत्याम जगत, जगत्याम जगत मीन्स क्या होता है? संसार के या संसार में। क्या हो जाएगा? जगत्याम जगत मीन्स संसार में। किंच वस्तुओं में, क्या होता है? वस्तुओं में। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, लिखा ईश वास इदम सर्वम यतम किंचम जगत्याम जगतम तेन तक्तेन भुंजिदा मागृतम कस्य शिविदम धनम। तो ईश्वर वास निवास करता है, इदम यह सर्व हर जगह, किंच वस्तुओं में, जगत्याम जगत संसार में। ईश्वर संसार में प्रत्येक वस्तुओं में निवास करता है। यही लिखा है कि ईश्वर संसार के सभी वस्तुओं में व्याप्त है। क्या है? ईश्वर इस संसार के प्रत्येक वस्तुओं में रहता है, अर्थात वास करता है, निवास करता है, अर्थात व्याप्त है। इसमें क्या रटना है? कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। बशर्ते ध्यान से आप पढ़ ले कि ईश्वर रहता है, यह भगवान रहता है हर जगह, वस्तुओं में, संसार में, अर्थात ईश्वर इस संसार में प्रत्येक वस्तुओं में निवास करता है, प्रत्येक वस्तुओं में रहता है। सेकेंड लाइन पे ध्यान देना, द्वितीय जो लाइन है हमारा, तेन तक तेन। तक तेन मीन्स होता है त्यागना, त्यागना मीन्स छोड़ना। हमें इसलिए क्या करना चाहिए? तेन तक तेन, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? त्यक तेन मीन्स होता है त्याग कर देना चाहिए, त्याग पूर्वक। भुंजिथा, भुंजिथा मीन्स होता है उपभोग करना। भुंजिथा मीन्स क्या होता है? उपभोग करना। उपभोग करना मीन्स भोग करना। भोग करना मतलब उपयोग करना। उपयोग करना मतलब सदुपयोग करना। सदुपयोग करना मतलब प्रयोग करना। क्या लिखा है कि तब क्या करो? त्यक्तेन, त्याग दो, त्याग पूर्वक। भुंजिथा, उपभोग करो। मां, मां मीन्स नहीं। मां मीन्स क्या होता है? नहीं। गृधा, गृधा मीन्स होता है लालच। मां नहीं करो, गृधा लालच, लालच मत करो। कस्य किसका है? धनम, धन। कस्य शिविदम धनम, क्या लिखा है? कस्य शिविदः धनम। कस्य धनम मतलब होता है किसी के या किसका, उसी का बात हो, किसका है। धनम मीन्स धन, ये धन किसका है, अर्थात ये धन किसी का नहीं है। तो लिखा है तेन, तब, तक तेन, त्याग पूर्वक, भुंजिथा, उपभोग करो, मागृध, लालच मत करो, कस्य शिविदम धनम, ये धन किसका है, अर्थात ये धन किसी का नहीं है। अब एक साथ देखिए, ईश्वासेदं सर्वं यतं किंचम जगत्याम जगतम तेन तक्तेन भुंजिता मागृध कस्य शिविदं धनम। ईश्वर इस संसार के प्रत्येक वस्तुओं में निवास करता है, इसलिए त्याग पूर्वक इन चीजों का उपभोग करो, लालच मत करो, क्योंकि ये धन किसी का नहीं है। अर्थात आप खाली हाथ आए हैं और मरने के बाद खाली हाथ जाएंगे। कुछ भी हमारे पास रहने वाला नहीं है, इसलिए कहा गया है। इस श्लोक के माध्यम से हमें जानकारी देने की कोशिश की गई है, सत्य बतलाने का प्रयास किया गया है कि ईश्वर इस संसार में प्रत्येक वस्तुओं में निवास करता है, इसलिए त्याग पूर्वक इन चीजों का उपभोग करो, बस प्रयोग करो, लालच मत करो, क्योंकि यह धन किसी का नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा आपको समझाने का। तीसरा, थर्ड नंबर हम देखते हैं। तीसरा नंबर, सहनावतु सहनौ भुनकतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुष्वावहै। अब इसका अर्थ क्या होगा? सहनावतु, सह प्लस नावतु। सह मीन्स क्या होता है, पहले ये देखिए। सह मीन्स होता है साथ। सह मीन्स क्या होता है? सह मीन्स होता है साथ। नावतु, क्या लिखा है? नावतु, नौ प्लस अवतु, क्या लिखा है?
नौ प्लस अवतु सहनावतु, साथ साथ किसकी, हम दोनों की। थोड़ा ध्यान देना आपको, सहनावतु लिखा है ना प्लस अवतु मतलब हम दोनों की। नावतु मीन्स क्या होता है, हम दोनों की। सह साथ साथ, हम दोनों की क्या कीजिए, सहनावतु सहनौ भुनकतु सह व्रिय करवावहि। कह रहे हे ईश्वर आप हम दोनों की, हम दोनों की मतलब किसकी। सबसे पहले सह वर्ड पे आइए, सह मतलब होता है साथ। अब यहाँ पे कह रहा है सह मतलब हो गया साथ, साथ किसके लिए कहा गया है, किसकी किसकी बात हो रही है, क्या हो रही है, क्यों कह रहा है, जल्दी बताइए। सह मिस होता है स्टूडेंट साथ मतलब किसकी, हम दोनों की, गुरु और शिष्य की बात हो रही है। ना वतु जो लिखा है ना, ना वतु मिस क्या होता है पहले जानिए, नौ प्लस अवतु क्या होता है, नौ प्लस अवतु। ओके, नौ प्लस अवतु, इसका मतलब क्या होगा, नौ प्लस अवतु। नौ मिस होता है हम दोनों का, ध्यान रखिएगा, नौ मिस क्या होता है, हम दोनों का, हम दोनों का। और लिखा अवतु, अवतु में से क्या होता है, अवतु मिस होता है रक्षा करना, क्या होता है, रक्षा करना, ध्यान रखिएगा। नौ मिस हो गया हम दोनों की, और अवतु मिस क्या होता है, रक्षा करना। तो सह साथ साथ नौ हम दोनों की अवतु रक्षा कीजिए, अर्थात हे ईश्वर हे परमात्मा आप हम दोनों की अर्थात गुरु और शिष्य की, हम दोनों की साथ साथ रक्षा कीजिए। साथ साथ नौ हम दोनों की भुनकतु पालन कीजिए, और साथ साथ हम दोनों की क्या कीजिए, पालन कीजिए। भुनकतु में क्या होता है, पालन करना भी होता है, अर्थात हे ईश्वर आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा कीजिए, साथ साथ हम दोनों का क्या कीजिए, पालन कीजिए। बहुत ही आसान है, बस याद रखना अवतु में रक्षा करना, भुनकतु में पालन करना। सह और साथ साथ हम दोनों, व्रियम क्या लिखा है, सह व्रियम करवावहि, व्रियम, व्रियम मिस होता है व्रिय वीरता, करवावहि करवाए मतलब करे, और हम दोनों साथ साथ वीरता का अर्थात पराक्रम का कार्य करें। अब एक लाइन को देखिए पूरी, सहनावतु सहनौ भुनकतु सह व्रियम करवावहे, अर्थात हे ईश्वर आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा कीजिए, साथ साथ पालन कीजिए, और हम दोनों साथ साथ व्रिय मतलब वीरता का काम करे या पराक्रम का कार्य करे। तेजस्वी नावदित मस्तु, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस लाइन को, तेजस्वी, तेजस्वी तो जानते ही हैं आप, नौ प्लस अधितम प्लस अस्तु, नौ प्लस अधितम प्लस अस्तु लिखा है, ध्यान दीजिएगा। नौ, नौ आपको बता चुका हूं हम दोनों, नौ हम दोनों, अधितम अस्तु अर्थात नौ मिस हमने क्या बताया, हम दोनों की, अधितम मिस क्या होता है, अध्ययन होता है, और अस्तु मिस क्या हो जाएगा, अस्तु का मतलब होता है हो, अस्तु मिस क्या होता है हो। नौ हम दोनों की, अधितु अस्तु ये बताया था हमने, अर्थात हम दोनों का अध्ययन कैसा हो, तेजस्वी हो। अस्तु मीन्स क्या होता है, हो, अस्तु मीन्स हो, अधितम मतलब अध्ययन। तो आप इसी वर्ड को याद रखिएगा, इस तरह भी आपको याद है अदितु, अदितु मतलब अध्ययन केवल आप याद रखिएगा बस, तो याद आ जाएगा कि हमारा अध्ययन कैसा हो, तेजस्वी हो, और हमारा अध्ययन कैसा, तेजस्वी हो। माँ, माँ बता चुका हूं, माँ यहां पे आया था, माँ मीन्स नहीं, माँ मीन्स क्या होता है नहीं, माँ नहीं हो, क्या नहीं हो, विदुस्वावहे लिखा है, विद्वेष लोग कहते हैं द्वेष, द्वेष मतलब क्या होता है ईर्ष्या, और माँ मतलब नहीं हो द्वेष, और हम दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई द्वेष ना हो, हम गुरु और शिष्य के बीच में किसी प्रकार का कोई द्वेष ना हो। अब एक साथ देखिए, सहनावतु सहनौ भुनकतु सह व्रियम करवावहि तेजस्वी नावदितमस्तु मा विदुस्वावहे, अर्थात हे ईश्वर आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें, और हम दोनों साथ साथ वीरता का काम करें, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, और हमारे बीच अर्थात गुरु और शिष्य के बीच किसी प्रकार का कोई द्वेष ना हो, मतलब निश्चल प्रेम हो जिसे कहते हैं। अब आइए चौथा नंबर देखिए एक लाइन, ये अक्सर लोग बोलते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उत्तिष्ठत, उत्तिष्ठत मीन्स होता है बच्चों उठो, उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, प्राप्य प्राप्त करो, प्राप्य मीन्स क्या होता है
प्राप्त करो, उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, प्राप्य प्राप्त करो, वरानि बोधत, क्या लिखा है, वरान बोधत, वरान मीन्स होता है श्रेष्ठ, वरान मीन्स क्या होता है, श्रेष्ठ। बोधत लिखा है, बोधत, बोधिसत्व तो सुने होंगे, बोधत, बोध प्राप्त हुआ, इस चीज का मुझे बोध हुआ, बोध मतलब ज्ञान होता है, बोध मीन्स क्या होता है, ज्ञान होता है। उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, प्राप्य प्राप्त करो, वरानि श्रेष्ठ, बोधत मतलब ज्ञान, अर्थात उठो। उठो का मतलब क्या है, अब देखिए लाइन को क्लियर जब करना है आपको, जब बोलना है तो कैसे क्या बोलना है। हे मनुष्यों उठो, उठो मतलब क्या करो, उठो का मतलब है उद्यम करो, मेहनत करो। जागृत, जागृत मतलब जागो, जागो का मतलब क्या है, सावधान रहो, जागो का मतलब क्या है, सावधान रहो। उत्तिष्ठत, हे मानव, हे मनुष्य उठो, उठो मीन्स उद्यम करो, मेहनत करो। जागृत जागो, जागो मीन्स सावधान रहो। प्राप्य प्राप्त करो, वरान श्रेष्ठ लोगों से मिलकर, बोधत मतलब ज्ञान, तो श्रेष्ठ लोगों से मिलकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो, अच्छे लोगों से मिलकर उनसे ज्ञान की प्राप्ति करो, अर्थात अच्छे मनुष्यों से मिलकर उनसे ज्ञान की प्राप्ति करो। तो ये स्टेटमेंट है, ये जो हमारा कथन है, फिर से सुनिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो अर्थात उद्यम करो, मेहनत करो। जागृत जागो अर्थात सावधान रहो, और श्रेष्ठ लोगों से मिलकर अर्थात अच्छे मनुष्यों से मिलकर, गुणवान व्यक्तियों से मिलकर, ज्ञानी मनुष्यों से मिलकर, ज्ञानी जनों से मिलकर ज्ञान की प्राप्ति करो, प्राप्त करो, प्राप्त करो। अंडरस्टैंड। तो ये अक्सर लोग ये बोलते रहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानि बोधत, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद। आइए लास्ट देखते हैं। यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजा अभयो न प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्यः। तो ये भी श्लोक है जो अक्सर आप पूजा पाठ में देखेंगे तो इन मंत्रों का यूज किया जाता है, पहला, फर्स्ट और लास्ट, ये अक्सर यूज होता है। यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु, सन्न कुरु प्रजाभयो अभयम न पशुभय, ये यूज होता है, पहला यूज होता है। आइए देखते हैं लास्ट। यतो यतः समीह से, यतो यतः मीन्स होता है स्टूडेंट जहां जहां से, यतो यतः मीन्स क्या हो जाएगा, जहां जहां से, समीह से चाहते हो, यतो यतः जहां जहां से, समीह से चाहते हो, कौन, ईश्वर। हे ईश्वर आप यतो यतः मतलब जहां जहां से, समीह से चाहते हो, हे ईश्वर आप जहां जहां से चाहते हो। ततः क्या लिखा है, ततो, ततो मीन्स ततः, ततः मीन्स क्या होता है, वहां से, वहां वहां से या उससे हमें क्या कर दो, करे हे ईश्वर आप जहां जहां से चाहते हो, हे परमात्मा, हे ईश्वर आप जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से हमें क्या करो, निर्भय करो। नो अभयम कुरु अर्थात वहां वहां से हमें निर्भय, अभय कर दो, निर्भय कर दो, अर्थात हम कुरु मतलब करो, अर्थात हम किसी से डरे ना। हे ईश्वर आप जहां जहां से चाहते हैं वहां वहां से हमें क्या कर दें, निडर कर दें। सन्ना, सन्ना मतलब होता है भद्र, भद्र मीन्स क्या बताए थे, कल्याण, तो भद्र मीन्स भी कल्याण, सन्ना मीन्स भी कल्याण, कल्याण कुरु करो, किसको कल्याण करो, प्रजा का, प्रजा मीन्स संतान का, हमारी संतान का कुरु करो, सन्ना मतलब कल्याण, हमारी संतान का भी क्या करो, कल्याण करो। और साथ में क्या करो, और लिखा है कि प्रजा भयो अभयम ना पशुभ्य, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस लाइन को, प्रजा लिखा प्रजाभ्य अभयम, प्रजाभ्य मीन्स क्या होता है, प्रजाभ्य मीन्स क्या बताए थे, संतान, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, संतान, संतान का अभयम कुरु, अभयम, अभयम मीन्स क्या होता है, निर्भय, अभय मीन्स क्या होता है, निर्भय, जिसे हम निडर कहते हैं, क्या होता है, निर्भय, अभय मीन्स क्या हो गया, निर्भय, ध्यान रखिएगा। अभयम कुरु, अभयम कुरु मतलब क्या करो, निर्भय कर दो, अभयम कुरु निर्भय करो। तो कहीं भी अभय आए तो समझिए, देखिए अभय यहाँ पे आया है, अभयम यहाँ पे आया है, जिसका मतलब होता है निर्भय करना। ओके, न, न मीन्स क्या होता है, ये न आया, न, न मीन्स क्या होगा, न मीन्स होता है बच्चों हमारा, न मीन्स क्या होता है, हमारा, न मीन्स हमारा, ध्यान रखिएगा, न मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा। संग, न, अब ध्यान दीजिए,
यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु। हे ईश्वर, आप जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से हमें निडर करो, सन्न करो, कल्याण करो। प्रजा का अर्थ संतान का, हमारी संतान का कल्याण कर दो। और अभयम न पशुभ्य, अभयम और निर्भय कर दो। निर्भय किसको कर दो? हमारे पशुओं को भी। और हमारे पशुओं को भी क्या बना दो? निर्भय बना दो। जो हमारे पशु हैं उन्हें भी क्या कर दो? निडर बना दो, वो भी डरे ना। हे ईश्वर, आप जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से हमें निर्भय कर दो, हमारी संतान का कल्याण कर दो और हमारे पशुओं को भी निडर बना दो। अब एक साथ देखिए पांचों श्लोक को। पांचों श्लोक मैंने एक एक वर्ड आपको तैयार करा दिया। पहला श्लोक, विश्वानि देव सवितदोरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। हे विश्व के सूर्य देवता, आप हमारे सारे पापों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्रदान कीजिए। इस वासिदम सर्वम्यतम किंचम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजितामागृध कस्य शिविदाधनम। अर्थात ईश्वर इस संसार के प्रत्येक वस्तुओं में निवास करता है, इसलिए त्याग पूर्वक इन चीजों का उपभोग करो, लालच मत करो, क्योंकि ये धन किसी का नहीं है। अर्थात मरने के बाद सब कुछ यहीं छूट जाना है। सहनावतु सहनौ भुनकतु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावदितमस्तु मा विद्विषावहे। अर्थात हे ईश्वर, साथ साथ हमारी रक्षा करे, साथ साथ हमारा पालन करे और हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ वीरता का काम करें। हमारा अध्ययन तेजस्वी हो और हमारे बीच किसी प्रकार का कोई द्वेष ना हो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो अर्थात उद्यम करो, मेहनत करो। जागृत जागो अर्थात सावधान रहो और श्रेष्ठ व्यक्तियों से मिलकर उनसे ज्ञान की प्राप्ति करो या ज्ञानी जनों से मिलकर उनसे ज्ञान की प्राप्ति करो। पांचवा, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुर्म सन्नः कुरु प्रजा अभयम न पशुभ्यः। यतो यतः समीहसे, हे ईश्वर, आप जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से हमें निडर कर दो या निर्भय कर दो। सन्नः कुरु प्रजा अभयो न पशुभ्य, हमारी संतान का कल्याण करो और हमारे पशुओं को भी निडर बना दो। तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्रजा में संतान होता है, पशु आपको पता ही है, अभय मतलब निडर होता है। बाकी चीजें मैंने एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये वंदना नाम का जो पहला चैप्टर है कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो क्लास 11 फर्स्ट अनिवार्य संस्कृत वंदना जो चैप्टर है कंप्लीट। सेकेंड वीडियो में प्रयाग हम स्टार्ट करेंगे जो दूसरा चैप्टर है। इस तरह से करते हुए आपको पूरे वीडियो जितना भी चैप्टर है अनिवार्य संस्कृत वो भी मिलेगा। पद्य गद्य या ग्रामर सेक्शन जो भी चीजें हैं आपको एक एक करके प्रोवाइड की जाएगी, एक एक करके आपको दी जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्रांति गुरुजी चैनल पे मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।